जी हाँ, आइए दोस्तों बात करते हैं चीन से शुरू हुए इस वायरस को लेकर आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों और हेडलाइंस न्यूज पर नजर डालें तो बड़ी खबर आप देख पा रहे कि भारत में दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान 1396 नए मामले देखे गए हैं और उसके अलावा रिकवरी रेट जो है वो 22.17% रहा है। दरअसल आपको बता दें चीन से शुरू हुए इस वायरस के पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 1396 नए मामले आए और उसके बाद अभी भारत में टोटल संक्रमित लोगों की संख्या 27,892 पहुंच चुकी है। वहीं दोस्तों भारत में जान जाने वाले लोगों की संख्या टोटल 872 तक हो चुकी है। दुनिया भर में ग्लोबल आंकड़े की बात करें तो तकरीबन 30 लाख के लगभग संक्रमित लोगों की संख्या पहुंच चुकी है और 2,07,000 से भी ज्यादा लोगों के जान जाने का आंकड़ा ग्लोबल दुनिया भर में हो चुका है। तो ये तो रही कुछ आंकड़ों की बातें और अब अपन बात करते हैं कुछ और बड़ी खबरों की। तो आप देख पा रहे एक अच्छी खबर है, गुड न्यूज है। इस बीमारी को लेकर भारत की सबसे बड़ी मुश्किल हल होने जा रही है। IIT ने एक फॉर्मूला दिया। दरअसल आपको बता दें IIT जोधपुर के अध्ययनकर्ताओं का यह दावा है दोस्तों की बगैर लक्षण वाले कोरोना मरीजों की पहचान भी की जा सकती है। जी हाँ, IIT जोधपुर के बायो साइंस विभाग के शोध पत्र में यह बताया गया कि कोरोना पॉजिटिव रोगियों में गंध या सूंघने की क्षमता खत्म हो जाती है और गंध के आधार पर स्क्रीनिंग करके कोरोना वायरस पॉजिटिव रोगियों का पता लगाया जा सकता है। दरअसल दोस्तों इसको मैं आपको साधारण भाषा में समझाऊं ना तो बात कुछ यूं है कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोग जो होते हैं ना उनके बेसिक लक्षण क्या होते हैं? खांसी आना, जुकाम आना, सांस लेने में दिक्कत होना, फेफड़ों में तकलीफ होना, यही है राइट। लेकिन कुछ कोरोना वायरस के पॉजिटिव ऐसे लोग भी होते हैं जिनमें ये सब कुछ लक्षण नहीं पाए जाते हैं और विज्ञान इन पॉजिटिव मरीजों को भी प्रूव कर चुकी है कि ऐसे लोगों में भी कोरोना वायरस होता है। उनको पता ही नहीं रहता दोस्तों कि मेरे को कोरोना है, डायरेक्टली सीधी मौत होती है, बाकी और कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो IIT जोधपुर के जो साइंटिस्ट हैं, शोधकर्ता हैं, अध्ययन करता है, उन्होंने इसको लेकर भी एक लक्षण निकाल लिया कि वे लोग जो कि बिना लक्षण वाले कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति होते हैं ना उनमें गंध के आधार पर स्क्रीनिंग करके पता लगाया जा सकता है क्योंकि उनमें फिर नाक में सूंघने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो ये भी एक अच्छा अचीवमेंट है IIT जोधपुर के वैज्ञानिकों का, अच्छी बात है। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे अच्छी खबर है, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये आंकड़ा निकल कर आ रहा दोस्तों के देश में पिछले 14 दिनों में 85 जिलों में कोरोना वायरस का कोई भी केस नहीं देखा गया। जी हाँ, आपको बता दें देश में कोरोना वायरस महामारी से निपटने और लॉकडाउन को लेकर सोमवार को गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की बैठक हुई और इस बैठक के मौके पर गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कहा दोस्तों की लॉकडाउन के दौरान 80% मंडियों का संचालन जारी रहेगा। 26 अप्रैल तक देश में 80% गेहूं कटाई का काम हो गया और लॉकडाउन के दौरान गेहूं की बिक्री भी आसान होगी। 60% फूड प्रोसेसिंग यूनिट को काम शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र में इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम ने दौरा किया था और इस टीम ने पुणे के पिंपरी चिंचवड का दौरा भी किया। पुणे में कोरोना के मामले दुगने होने की दर 7 दिन तक है। केंद्र की टीम ने जयपुर का भी दौरा किया, यहाँ राहत शिविरों और अस्पतालों का भी दौरा किया गया। एटलीस्ट दोस्तों कंक्लूजन यानी निष्कर्ष जो निकला वो यही है कि हमारे देश के 85 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं जिनमें पिछले 14 दिनों से कोई भी केस नहीं आया, जबकि देश के 16 जिले ऐसे हैं जिनमें पिछले 28 दिनों में कोई भी केस नहीं देखा गया। तो ये राहत की बात है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों कि दोस्तों चीनी कोरोना वायरस टेस्ट किट पर केंद्र सरकार ने कहा कि ऑर्डर कैंसिल, नहीं हुआ एक भी रुपये का नुकसान। जी हाँ, आपको बता दें देश में जारी कोरोना संकट के बीच चीनी टेस्ट किट्स सवालों के घेरे में है और इसी बीच सरकार ने इसको लेकर एक बयान भी जारी किया और कहा दोस्तों कि चीन से मंगाए गए सभी किट्स वापस किए जा रहे हैं। आपको बता होगा बीच में मीडिया रिपोर्ट्स और ऐसी खबरें आई थी कि चीन ने जो है टेस्ट किट भेजे वगैरह वगैरह जो कि सही काम से नहीं कर रहे हैं और चीन कुल मिलाकर के धोखेबाजी कर रहा है। सिर्फ हमारे साथ ही नहीं दोस्तों, दुनिया के दूसरे देशों के साथ भी चीन ने फ्रॉडबाजी की है ये टेस्ट किट भेजने में। ऐसे में दोस्तों भारत सरकार का यह कहना है कि हमें उस मामले में एक भी रुपए का नुकसान नहीं होगा क्योंकि सरकार की तरफ से सोमवार को कहा गया है कि भारत में डोजपूर्ण कोविड-19 परीक्षण किट प्रदान करने वाली चीनी फर्मों को एक भी रुपया नहीं मिलेगा क्योंकि सभी ऑर्डर कैंसिल कर दिए गए हैं और भुगतान भी नहीं किया गया। ये अच्छी बात है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR द्वारा चीनी कोरोना वायरस परीक्षण किट को अंडर परफॉर्मिंग पाया गया। इसके बाद 2 चीनी कंपनियों और जिनके नाम आप देख सकते हैं इनके रैपिड टेस्टिंग पर रोक भी लगा दी गई। ये अच्छा किया सरकार ने कुल मिलाकर के। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों कि कोरोना संक्रमितों की संख्या 28,000 के पार पहुंच चुकी है। जानिए किस राज्य में गई सबसे ज्यादा जान। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि अब तक देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या जो है ना वो आंकड़े मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अलग अलग आ रहे हैं। कई जगहों पर 27,892 है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार। वहीं दोस्तों जनसत्ता के ऊपर जारी आंकड़ों के अनुसार 28,118 संख्या पहुंच चुकी है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय का यह भी कहना है कि 886 लोगों की जान जाने की खबर है जबकि 6,573 लोग उपचार के बाद बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। और साथ ही फिलहाल नेक्स्ट अपडेट देख सकते हैं कि बिहार में कोरोना वायरस के 44 और नए मरीज मिले हैं। राज्य में अब तक 321 कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या पहुंच चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बिहार में यह आंकड़ा सामने आने के बाद हड़कंप सा मच गया। बिहार में सोमवार को अब तक कोरोना के 44 नए मामलों की पहचान हुई है। राज्य में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 321 तक पहुंच चुकी है। 44 नए पॉजिटिव केस में से 22 अकेले मुंगेर में देखे गए, 7 भोजपुर में, 5 मधुबनी में, 5 औरंगाबाद में, 3 लखीसराय और 1 सारण, 1 नौबतपुर में, पटना के मरीज शामिल है।
हैं। कोरोना से 22 जिले अब तक प्रभावित हो चुके हैं। बिहार में 56 मरीज स्वस्थ होकर के अस्पताल से घर लौट चुके हैं। बिहार के अंदर भी हालात काफी ज्यादा सीरियस चल रहे हैं। इसके अलावा एक और बड़ा अपडेट आप देख पा रहे होंगे दोस्तों अगली खबर में कि कोरोना वायरस महामारी को लेकर इंडोनेशिया में धड़ल्ले से बिक रहा चमगादड़, महामारी फैलने का खतरा वहां पर बढ़ चुका है। जहां कोरोना वायरस महामारी से जहां पूरी दुनिया जूझ रही है, करीब 4 अरब लोग अपने घरों में कैद हैं और पूरी दुनिया थमी सी हुई है और लाखों लोग मारे भी गए हैं। इसी बीच चीन के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस का स्रोत चमगादड़ों को माना जा रहा और वहां पर इसकी बिक्री पर भी रोक लगा दी है। लेकिन दोस्तों इसी दरमियान इंडोनेशिया में चमगादड़ों की बिक्री धड़ल्ले से जारी है। आलम यह है कि चमगादड़ बेचने वाली दुकानों पर सोल्ड आउट के बोर्ड लगे हैं। जिंदा जानवरों की खरीद फरोख्त के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात उत्तरी इंडोनेशिया के टोमोहोन एक्सट्रीम मार्केट में कोरोना महामारी के बाद भी जिंदा जानवरों की बिक्री जारी है। इस मार्केट में काफी नमी रहती है, जिससे कभी भी यहाँ से कोई महामारी फैल सकती है। इस बीच वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि इसी तरह के वातावरण वाली वुहान मार्केट से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला है। तो ये देखिए दोस्तों कुछ देश कितने गंदे गंदे मतलब भोजन पकवान बनाते हैं हमारे हिसाब से, तो देख सकते हैं आप, और वो भी ऐसी परिस्थितियों में इनको खा रहे हैं साले। चलिए अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों कि मुख्यमंत्रियों से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले कि कोरोना का खतरा अभी समाप्त नहीं होने वाला है। जानिए बैठक की 10 खास बातें। दरअसल आपको पता होगा, हमने आपको दिन में DLS न्यूज के ऊपर भी बताया था दोस्तों कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के लगभग सभी मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाइव बैठक की और बातचीत की। और ऐसे में उस बातचीत की 10 खास बातें क्या है, हाईलाइट्स पॉइंट क्या है। तो पहला आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा दोस्तों कि कोरोना का खतरा लंबा चलने की आशंका है, इसलिए अब सबको कोरोना से निपटने के लिए साथ साथ अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के बारे में भी योजना बनाकर उसे अमल में लाना होगा। इसके अलावा पीएम ने कहा दोस्तों कि पूर्णबंदी के बेहद सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं और समय रहते उठाए गए इन कदमों से पिछले 1.5 महीने में हजारों लोगों की जान भी बचाई गई है। इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि भारत की आबादी को देखते हुए हमारी स्थिति अन्य देशों की तुलना में काफी अच्छी है, लेकिन वायरस का खतरा अभी लंबे समय तक रहने वाला है और इसलिए हमें सतर्क रहना हमेशा जरूरी है। साथ ही पूर्णबंदी यानी कि लॉकडाउन के बाद अब देश को आगे के रास्ते पर बढ़ने के बारे में सोचना होगा, लेकिन साथ ही 2 गज दूरी के मंत्र यानी कि सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को मानकर चलने से ही इसमें सफलता मिलेगी। सूत्रों के अनुसार दोस्तों बैठक में 3 मई के बाद पूर्णबंदी को हटाने के बारे में कोई सहमति बन सकी, लेकिन इस बात पर भी आम राय थी कि देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ग्रीन जोन यानी कि ऐसे क्षेत्र जहां कोरोना महामारी के मामले नहीं है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, वहां पिछले 1 महीने से भी अधिक समय से ठप पड़ी गतिविधियों को शुरू कर आगे बढ़ाने के कदम उठाए जाएं। बैठक में दोस्तों 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात पर राय भी रखी। इसमें से 4 ने पूर्णबंदी की अवधि 3 मई से भी आगे बढ़ाने का सुझाव दिया, यानी कि लॉकडाउन को 3 मई से आगे बढ़ाने का सुझाव अभी 4 राज्य इसमें सहमत हैं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पीएम मोदी ने कहा कि विशेषज्ञों की राय है कि कोरोना का खतरा अभी समाप्त नहीं होने वाला और इसलिए हमें सामाजिक दूरी तथा मास्क को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना होगा। दोस्तों चाहे लॉकडाउन खत्म भी हो जाता है ना, फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना, ये दोनों चीजें आप कंटिन्यू रखें। अगर आप अब चाहते हो कि आपकी जिंदगी सेफ रहे, आपका परिवार सुरक्षित रहे, तो इन परिस्थितियों में हर किसी का उद्देश्य त्वरित कदम उठाने का होना चाहिए। और कुछ लोगों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि ये स्वयं बता रहे हैं कि उन्हें खांसी जुकाम या अन्य लक्षण है, यह स्वागत योग्य कदम है। अगर आपको भी दोस्तों इस तरह के लक्षण वगैरह दिखाई देते हैं ना, तो बिल्कुल घबराएं नहीं, डरे नहीं और सामने से आगे से जाकर के आप खुद सरेंडर करें कि मुझे इस तरह के लक्षण है। अगर आप कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं भी तो भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप कोई समाज में ऐसा काम कर चुके हो, ये बीमारी है, महामारियां आ सकती हैं, लेकिन आपका समय पर बताना कई लोगों की और जान बचा सकता है और इसीलिए शर्माए नहीं, डरे नहीं, बिल्कुल खुल करके अपनी बात डॉक्टर्स को बताएं। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों पीएम ने कहा कि हमारे कोरोना की लड़ाई के साथ साथ हमको अब अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान देना पड़ेगा, इकोनॉमी पर भी। प्रौद्योगिकी के महत्व पर बल देने के साथ ही उन्होंने नए सुधारों को अपनाने की भी बात कही है। कोरोना से देश की लड़ाई को मजबूती प्रदान करने के लिए उन्होंने देशवासियों से आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड करने को भी कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें हिम्मत करनी होगी दोस्तों के ऐसे सुधार लाने होंगे जो आम लोगों के जीवन से जुड़े हो। विद्यालयों से जुड़े लोगों का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा दोस्तों कि देश में अनुसंधान और नवाचार को मजबूत किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने राज्यों से कहा दोस्तों कि वे हॉटस्पॉट क्षेत्रों में पूर्णबंदी से संबंधित दिशा निर्देशों का भी सख्ती से पालन करें। राज्यों का सारा जोर रेड जोन को ऑरेंज जोन और बाद में उसे ग्रीन जोन में बदलने पर होना चाहिए। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के बारे में भी उन्होंने कहा कि यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि उन्हें असुविधा न हो और उनके परिवारों के लिए कोई खतरा पैदा नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्रियों से आग्रह भी किया कि वे आगे की रणनीति बनाते समय मौसम में आ रहे बदलाव, गर्मी तथा मानसून की आगमन और इनसे होने वाली बीमारियों को भी खास ध्यान में रखें। ये 10 पॉइंट्स और हाइलाइट्स रहे जो कि आज पीएम मोदी जी की मुख्यमंत्रियों के साथ बीच वार्तालाप में हुए। और इसके साथ ही अगला लाइव अपडेट आप देख पा रहे दोस्तों कि बिहार में एक दिन में 51 मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। हड़कंप समझ गया, आंकड़ा टोटल 328 तक पहुंच गया। जहां थोड़ी देर पहले 44 मरीज थे, अब टोटल संख्या 51 पहुंच चुकी है। पटना में 5 और नए मरीज सामने आए और इसके बाद ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। और साथ ही फिलहाल अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों की कोरोना वायरस से महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में हालात बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। जहां दोस्तों देश में कोरोना संक्रमण फैलने की औसत दर भले ही लॉकडाउन के बाद कम हुई हो, लेकिन देश में 3 ऐसे राज्य जहां पर बढ़ते प्रकोप ने चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में हालात चिंताजनक है। देश भर में कुल 826 मौतों में से 2/3 यानी कि तकरीबन
तकरीबन 550 से ज्यादा मामले सिर्फ इन 3 राज्यों में से हैं। इस लिहाज से दिल्ली चौथे और उत्तर प्रदेश छठे पायदान पर है। महाराष्ट्र की स्थिति की बात करें दोस्तों तो स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में एक दिन में 811 नए मरीज मिले। पिछले 6 दिन में 71 लोगों की मौत हुई, यानी कि औसतन हर 2 घंटे में एक मरीज दम तोड़ रहा। गुजरात में भी चुनौती बढ़ी है। गुजरात की बात करें तो संक्रमित लोगों के मामले में गुजरात एक महीने में 7वें से दूसरे नंबर पर पहुंच गया। अहमदाबाद में रविवार को 18 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। यहाँ औसतन हर 2.5 घंटे में एक मौत हो रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में सबसे ज्यादा प्रकोप चल रहा है। राज्य में इंदौर और भोपाल ऐसे रेड जोन बने हुए हैं जहाँ देश के सर्वाधिक प्रभावित जिलों में शामिल है। इंदौर में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ अब तक 57 लोगों की जान जा चुकी है। देश भर में दोस्तों यह आंकड़ा 27,000 28,000 तक पहुंच चुका है। और इसी बीच अगला अपडेट आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस को लेकर एशिया, यूरोप, अमेरिका सब जगह से अब कुछ सकारात्मक संकेत जरूर आने लगे हैं। जी हाँ, कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में दोस्तों सभी प्रमुख महाद्वीपों में रविवार को कई सकारात्मक खबरें सामने आई हैं। इनमें मरीजों के ठीक होने, संक्रमण का केंद्र रहे शहरों से संक्रमण खत्म होने और महीने भर की तबाही के बाद नए मामलों में कमी और जांच में संक्रमित मिलने वालों की संख्या में कमी भी शामिल है। आइए आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से मानवता की जंग में हमारी भावी जीत के इन सकारात्मक संकेतों का किस ओर इशारा है। बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि वुहान के अस्पताल में अब एक भी संक्रमित मामला नहीं बचा है। विश्व को महामारी देने वाले चीन के शहर वुहान में रविवार को अब एक भी संक्रमित मामला हॉस्पिटल में नहीं बचा है। यहाँ के राष्ट्रीय आयोग के प्रवक्ता भी फेंग ने बीजिंग में बताया दोस्तों कि अस्पतालों में रखे गए सभी संक्रमित ठीक हो चुके हैं। उन्हें अब अस्पताल की जरूरत नहीं है। क्वारंटीन में रखे गए लोगों की नियमित जांच हो रही है, जिसके पूरा होने पर शहर को संक्रमण मुक्त घोषित किया जा सकता है। जरा सोचिए दोस्तों, आखिर शुरुआत ही चीन से हुई और आज चीन में ही इस तरह के मामले नहीं है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह से अभी तक पर्दा नहीं उठ पाया कि क्या चीन के ही द्वारा ये बीमारी फैलाई गई है या फिर कहीं न कहीं चीन के पास इस बीमारी की दवा, वैक्सीन, टीका अवेलेबल है। तो आखिर कैसे चीन ने इस बीमारी और इस महामारी पर इतना जल्दी और इतना तेजी से कंट्रोल कर लिया? इस सवाल का, इस प्रश्नवाचक चिन्ह का जवाब अभी भी दुनिया की कई देशों की सरकारें और वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों इन सवालों से अगर पर्दा उठता है तो मैं भी आपको DLS न्यूज के ऊपर जरूर शेयर करूंगा लाइव अपडेट उसी टाइम पर कि आखिर क्या नई बातें निकल कर आती है। फिलहाल दोस्तों अगली बड़ी खबर आप देख पा रहे कि डॉक्टर दंपति के कोरोना पॉजिटिव होने पर इलाके में हड़कंप मच गया। प्रशासन पर लापरवाही का आरोप भी लगा। जी हां, आपको बता दें कोरोना वायरस की महामारी फैलने से रोकने के लिए एक तरफ जहां प्रशासन ने दिल्ली से गाजियाबाद की सीमा को सील कर दिया, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दिल्ली के अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टर दंपति के कोरोना से संक्रमित होने की पुष्टि के बाद इसकी जानकारी स्वास्थ्य महकमे को दी गई, लेकिन किसी ने भी सूद नहीं ली। 12 घंटे तक इंतजार करने के बाद डॉक्टर दंपति खुद ही दिल्ली के एक निजी चिकित्सालय पहुंचे और उपचार के लिए खुद को भर्ती कराया। बताया जाता है दोस्तों की पीड़ित डॉक्टर पटपड़गंज के मैक्स हॉस्पिटल में कार्यरत है, जहां के 33 डॉक्टर और नर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि महिला दिल्ली के ही GTB अस्पताल में तैनात है। कहा जा रहा दोस्तों की पिछले कुछ दिनों से वह अस्पताल नहीं जा रही थी और ऐसे में उनके पति से ही संक्रमित होने की आशंका जताई जा रही। हालांकि दोनों का उपचार चल रहा। और इसी बीच अगला अपडेट देख सकते हैं कि कोरोना से जंग को लेकर अधीर रंजन ने सरकार की तारीफ की और बोले कि भारत बन सकता है ग्लोबल लीडर। जी हां, आपको बता दें देश में कोरोना संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कई कारगर कदम उठा रही है। और इसी बीच लोकसभा में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने आज केंद्र सरकार के काम की तारीफ की है, यानी कि खुद कांग्रेस ने अब मोदी सरकार की तारीफ करने का जिम्मा उठा लिया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही कारगर कदम जारी रहे तो भारत ग्लोबल लीडर बन सकता है। दुनिया के सामने भारत की छवि और ज्यादा खिल जाएगी। इससे पहले दोस्तों अधीर रंजन ने रविवार को PM मोदी को एक पत्र लिखकर देश के विभिन्न हिस्सों में प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा का भी जिक्र किया था, लेकिन फिर भी आखिरकार कांग्रेस के ही व्यक्ति अब मोदी सरकार की तारीफ करने लगे हैं। कहीं इसी कोरोना वायरस के चलते कांग्रेस इतनी मोदी जी पर फिदा ना हो जाए कि कांग्रेस कह दे दोस्तों कि मैं तो बीजेपी में हम शामिल हो रहे हैं। खुद राहुल जी कह दे कि मोदी से हम तो खुद ही बीजेपी में आ रहे हैं। खैर इसे एक जोक समझ लीजिएगा, क्योंकि सीरियस मत लीजिएगा। अगर आप भी एक राजनीति से ताल्लुक रखने वाले आदमी तो हो सकता है आपको मुझ पर गुस्सा आ सकता है, लेकिन सिर्फ मैंने एंटरटेनमेंट पर्पस से ये चीज बोला है। हो सकता है ऐसा कुछ भी हो सकता है, सकने में क्या, दुनिया में कुछ भी हो सकता है। मैं कोई कंफर्म थोड़ी ना कह रहा हूँ। खैर अगला अपडेट आप देख सकते हैं दोस्तों कि अमेरिका में कोरोना वायरस के 6 नए लक्षणों की पहचान। जानिए क्या है संक्रमण के नए संकेत। जी हाँ, अमेरिका में जो इस तरह के नए लक्षण आए ना, वो भी आप जान लीजिए। उन लक्षणों में शामिल है बुखार, कफ, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण तो कोरोना में सैंपल यानी कि जनरली होते ही हैं, लेकिन जो नए लक्षण सामने देखने को मिले हैं ना, उनमें सांस लेने में तकलीफ, छाती में लगातार दर्द या दबाव, नए भ्रम या अक्षमता उत्पन्न होना, चेहरा या होंठ नीला पड़ना आदि भी शामिल है। जैसे जहरीले लक्षण होते हैं ना सांप वगैरह काटने के, वैसे लक्षण भी कोरोना के हो सकते हैं। तो ये दोस्तों आज दिन भर की कोरोना वायरस को लेकर तमाम बड़ी खबरें अपडेट्स थी। उम्मीद आपको जानने मिला होगा। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आपके राज्य में भी कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या कितनी चल रही है। कमेंट में बताइए और दिल से इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करना। और साथ ही अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।